स्वागत प्रणाम साथियों, नमस्कार। आज आप सबके सम्मुख एक बहुत ही विशेष और संवेदनशील विषय पर बात करने के लिए लाइव आया हूं साथियों, और इस पर अपने विचार रखूंगा। आप सभी साथियों को भी यदि मेरी बात अच्छी लगे, आप उससे सहमत हों, तो आप अपने विचार रखें, और यदि आप सहमत ना हो तो भी अपने विचार रखें और मुझे कहें कि यह बात सही है या गलत है। साथियों, आजकल कुछ दिनों से एक प्रकरण चल रहा था। वैसे तो 2-3 महीनों से ही चल रहा है, हम कई समय से देख रहे हैं, लेकिन आजकल कुछ विशेष ही प्रकरण है जो कि उत्तराखंड राज्य में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जो संबंधित है, उससे जो जुड़ा हुआ मामला है, उसके संबंध में आपसे अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। यदि कुछ गलत हो तो क्षमा प्रार्थी, और यदि सही कहा हो तो अपने विचार रखना, और यदि गलत बोल रहा हूँ तो भी अपने विचार रखना। साथियों, जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की बेटी है, उसके माता पिता से मुलाकात करी, और उन्होंने जो सीबीआई मांग कर रखी है सरकार से, धामी जी ने तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए उसको सीबीआई की मंजूरी दे दी है। साथियों, यह मामला बहुत ही पेचीदा था, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया, 4 साल का लगभग समय बीत चुका है। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों को क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। मतलब हर चीज़, कुछ भी चीज़ें हो, कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे अनुरूप हो। ये हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, अब वो कर दिया तो ये पहले क्यों नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ तो बाद में क्यों कर दिया। मतलब हर जगह से ये इन प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़े करना कुछ लोगों की मंशा बन चुकी है। साथियों, जब पिछले 3-3.5 सालों से जब ये प्रकरण हुआ, तब से ही जब सरकार की एसआईटी जो बन रखी थी, स्पेशल एसआईटी, वो अपना कार्य कर रही है, अभी भी जांच जारी है। और जो इसके खिलाफ जो अभियुक्त हैं, जिनके ऊपर यह मुकदमा दायर है, वह भी गिरफ्त में है, कानून की गिरफ्त में है। उन जो भी सज़ा है कोर्ट के द्वारा उन्हें दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो यह प्रकरण उछाला गया। चलो ठीक है, न्याय सबको मिलना चाहिए, हम उस बात के खिलाफ भी नहीं है। और सीबीआई जांच के आदेश जो धामी जी ने दिए है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं और मांग करते हैं कि भविष्य में भी कोई इस प्रकार की घटना उत्तराखंड राज्य में कम से कम तो ना हो, क्योंकि हमारी यह पवित्र भूमि है, देव भूमि है। तो यहाँ पर तो कम से कम इस प्रकार की घटनाएं और जो जघन्य घटनाएं हैं, इनके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमारा पहाड़ी समाज है, भोला भाला समाज है, और हमारे प्रदेश से इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वही लोग भी सावधान हो जाइए। उन्हें भी मैं 2 टूक कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले जो भी आरोपी हैं, जो भी अभियुक्त हैं, कम से कम उत्तराखंड राज्य में तो इस प्रकार की घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जो कुछ लोगों के द्वारा जो ये समस्या अभी उछाली क्यों गई, क्यों इतना इसको अभी एक तीव्र रूप दिया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मंशा है, राजनीतिक मंशा है। और ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वह इसके पीछे नहीं, वो भी हैं, और वह भी जानते हैं कि जो भारत की संविधान है, उसके अंतर्गत जो भारत की न्यायपालिका है, जो न्याय व्यवस्था है, वह कैसे कार्य करती है। इन लोगों को ये भी पता है
लेकिन उसके बावजूद भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए, इनके विचार, इनके मंसूबे बहुत खतरनाक है साथियों। मैं कई पढ़े लिखे लोगों से मिला, उनके विचार जब इन लोगों के विचार सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। इनके मंसूबे बहुत खतरनाक है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे आप पूछोगे कि आपका एजेंडा क्या है, आपके मुद्दे क्या हैं, आपका लक्ष्य क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हो, तो इनके मंसूबे जानकर आप दंग रह जाओगे। ये ऐसे ऐसे मंसूबे हैं इनके। इन लोगों का कहना है कि हम जो नेपाल जैसी स्थिति उत्तराखंड में करना चाहते हैं, यानी कि हम एकदम से सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। मतलब इन्हें ये तक पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि सत्ता ऐसी नहीं मिलती किसी को। सत्ता हथियाने का साधन नहीं है। जो जनता चाहती है, उत्तराखंड की जनता चाहिए, जो देश की जनता चाहिए, उन्हें सत्ता मिलती है। और सत्ता को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान और लोगों को लिए जो सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके सत्ता मिलती है साथियों। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम नेपाल वाली स्थिति, और ये अनपढ़ लोग नहीं है साथियों, पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल बड़ी बड़ी डिग्रियाँ इन्होंने कर रखी हैं। कोई बैचलर्स है, किसी के पास एमए की डिग्री है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। इंटर तो खैर कंपलसरी है भाई। तो इन लोगों की सोच जैन जेड वाली है। जैन जेड मतलब जो नेपाल में सरकार का तख्ता पलट हुआ था, इनके मंसूबे इतने खतरनाक है साथियों। मैं तो दंग रह गया जब इनके विचार जानने की चेष्टा करता हूँ। बहुत खतरनाक विचार हैं इनके। तो साथियों, ये भारत का संविधान है। मैं ऐसे कुंठित मानसिकता वाले लोगों को दो टूक संदेश देना चाहता हूँ। यह भारत का संविधान है और भारत देश है, उत्तराखंड राज्य है। यहाँ पर इस प्रकार के आप लोगों की जो मंशा है, जो सत्ता हथियाने का आपकी जो ललक है, ठीक है, सत्ता आपने हथियानी है, आपको सत्ता चाहिए, आप संघर्ष करिए, सड़कों पर जाइए, लोगों के मुद्दे उठाइए, जनहित से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन पर बात करिए, जनता से रूबरू संवाद करिए, अपनी बात रखिए। लेकिन इस प्रकार के जो खतरनाक मंसूबे हैं, इनसे तो सत्ता तो बिल्कुल कतई नहीं, दूर दूर तक नहीं मिलेगी। और एक सरकार के खिलाफ आपने आवाज़ उठानी, बिल्कुल उठाइए, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को चुना ही इसलिए जाता है कि वो जनहित से जुड़े कार्यों को करे, जनहित से जुड़े मुद्दों पर बात करिए, समाज के दबे कुचले वर्ग जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित हैं, उनके लिए कार्य करें, तो बात समझ में आती है। लेकिन कुछ लोगों का एक जैसे प्रोपेगेंडा ही समझ लीजिए आप लोग, कि हर प्रकार से येन केन प्रकार से सरकार के खिलाफ या किसी पार्टी विशेष के खिलाफ, उस पार्टी की विचारधारा है। अरे विचारों की लड़ाई है भाई, ये विचारधारा की लड़ाई है, किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, एक सोच है, और भाजपा का एक विजन के पर काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी तो है ही शोषितों की पार्टी, शोषितों की, वंचितों की, गरीबों की, जिसकी किसी पार्टी ने नहीं सुनी, जिसका कोई नहीं है इस देश में, उसकी भारतीय जनता पार्टी है। और ये मैं पूरे दाव के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो हमारी भारतीय जनता पार्टी देवदूत बनकर के आई है, मसीहा बनकर आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप देखिए, वह तो गरीबों के मसीहा है। उन्होंने हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाया है, जिनकी हमारी कोई सुनने वाला नहीं था मित्रों, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने सुनी, बीजेपी ने सुनी, मोदी जी ने सुनी, धामी जी सुन रही हैं। यदि कोई विषय है, कोई शोषित है, वंचित है, हम तो कहते हैं आइए अपनी बात रखें, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी, और नहीं करेगी तो हम भी अपने स्तर पर पूरी प्रयास करेंगे आपको मदद दिलाने का। लेकिन कुछ लोगों जनता को बरगला रहे हैं, मतलब उनको अब 2027 नज़दीक दिखाई दे रहा होगा, शायद यही हम कह सकते हैं। अरे शर्म करो, कम से कम किसी की लाश पर तो राजनीति ना करो। मेरा कहने का मतलब यह है, सरकार को घेरो, लेकिन अन्य विषयों पर घेरो, इस प्रकार ना घेरो। किसी की बेटी मरी हुई है, किसी के माँ बाप, उनकी इज्जत के बारे में तो सोचो। उनकी इज्जत का पलीता बना दिया आप लोगों ने। उनकी बेटी को 4 साल हो गए, अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है उनको, लेकिन अब जरूर मिलेगा। धामी जी का कमिटमेंट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको साथ में लेकर के चलेंगे। और जब न्याय सबको मिलेगा तभी यह बात चरितार्थ होगी। और ये धामी जी ने करके दिखा दिया, धाकर धामी जी। अब इनकी दुकान 2-4 दिन के लिए तो बंद हो ही गई है, तब तक कुछ और मुद्दे छेड़ने हैं, लेकिन ज़रूर छेड़िए। विकास के रोड क्यों नहीं बनी, सड़क क्यों नहीं बना, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुला, हम भी आपके साथ आएंगे साथियों। सरकार
केवल इसलिए नहीं चुनी जाती है कि आपको चुन लिया, आप बैठ गए, मस्त करके हो गया। ये ऐसा नहीं चलेगा। जनता से जुड़े मुद्दे हैं, आपको काम करना ही पड़ेगा और करते हैं। हमारी पार्टी ही काम करने वाले लोगों की पार्टी भाई। भाजपा में कोई पैसा ये मायने नहीं रखता है, कोई कितना छोटा ये भी मायने नहीं रखता है। किस बंदे के अंदर कितनी काबिलियत है, वह कितने आगे तक काम कर सकता है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, सोच है और उसका विजन है साथियों। और जिसको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उसको भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देती है। आओ, समाज सेवा करनी है, देश सेवा करनी है, करो, लेकिन निस्वार्थ भाव से। मन में पहले ही अगर सोच होगी, स्वार्थ होगा कि मैं ऐसा करूँगा, मैं पैसा कमाऊँगा, तब तो खैर मुश्किल ही है। तो साथियों, आज मैं इसी मुद्दे पर आया था। वैसे मैं कभी ऐसे लाइव तो आता नहीं हूँ, ना ही ऐसी प्रकार की वीडियो डालता हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगा कि हाँ, मुझे कुछ कहना चाहिए, क्योंकि मुझे दुख होता है अपने प्रदेश में इस प्रकार का जब वातावरण बनता है। हाँ ठीक है, न्याय के लिए मांग है, हम भी मांग करते हैं। कल के दिन हमारे साथ गलत होगा तो कुछ ना कुछ तो है कि हाँ भाई, हमारी निष्पक्ष सरकार है, वो तो सरकार तो है ही, निष्पक्ष काम करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी से भेदभाव नहीं करती है, विधि सम्मत कार्रवाई करती है और संविधान के अनुरूप ही हमारी भाजपा सरकार काम करती है। लेकिन कुछ लोग जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, हमारी भाजपा पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, यह भी ठीक नहीं है। आप लोगों को मुद्दों पर बात करिए। इतनी सड़क क्यों नहीं बनी, इतने हॉस्पिटल क्यों नहीं खुले, कृषि में आपने इतना काम क्यों नहीं किया, शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं ऐसी मांगों के लिए। लेकिन इस प्रकार से जेन जेड वाली जो सोच है, उसके हम खिलाफ हैं और हमेशा खिलाफ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों, जय पहाड़, जय पहाड़ी और भारत माता की जय। और आप सभी को कैसा लगा, मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप कह सकते हैं, और सही कहा तो भी आप कह सकते हैं। धन्यवाद।